Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर 3 के अंदर सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे। सेंट्रियोल्स के फंक्शन की बात करेंगे और इसको डायग्राम के साथ देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेंट्रियोल्स के अंदर अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो हैं इनको डिस्कवर करवाया, किसने डिस्कवर करवाया? वैन बेंडन ने। वैन कब डिस्कवर करवाया? 1876 के अंदर। ओके उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली अगर सेंट्रियोल्स को देखा जाए तो ये बैरल शेप्ड है। बैरल्स मीन पाइप टाइप स्ट्रक्चर्स हैं और ये सेल्स के अंदर पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? पेयर्स की फॉर्म में। मतलब एक पेयर होता है, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? दो सेंट्रियोल्स। अब ये कौन से सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? तो मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स के सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। ओके और काफी सारे प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, खास किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो आप लोगों ने वहां पे स्पिंडल फाइबर्स देखे थे। ठीक है, याद है? यहां पे अगर हमारे पास एक सेल है, ये देखें, और इस सेल में दो सेंट्रियोल्स जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, ये दूसरा सेंट्रियोल, और यहां से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं इधर ऐसे एंड ऐसे, और ये किसके साथ जुड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स के साथ। किसके साथ जुड़ जाते हैं? क्रोमोसोम्स के। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसके साथ जुड़ जाते हैं ऐसे। तो बेसिकली एनिमल सेल्स के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं कौन बना रहे होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स कौन बना रहे होते हैं? सेंट्रियोल्स बना रहे होते हैं। कौन बना रहे होते हैं? सेंट्रियोल्स। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो हैं ये पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है एनिमल सेल्स के अंदर। और एनिमल सेल्स के अंदर कहाँ पे पाई जाती है? बिल्कुल जो आपके पास न्यूक्लियर एनवेलप है उसके साथ। न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल ऊपर जो है आपको देखने को मिलते हैं सेंट्रियोल्स। ओके अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो हैं इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नजर आती हैं। ओके और उसके साथ साथ इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये कितने पैटर्न में होते हैं? 9 होते हैं और ट्रिपलेट के फॉर्म में। ट्रिपलेट पैटर्न मींस दैट के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आपको इस तरह से नजर आते हैं और ये टोटल ट्रिपलेट कितने होते हैं? 9। और ये टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए? 27। ओके तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लोकेशन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं ये पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और टू सेंट्रियोल जो है ये राइट एंगल्स के ऊपर होते हैं एक दूसरे के। कहां पे? न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। और जिस एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स उस एरिया को हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सॉरी, सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम बोलते हैं। ओके तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सीलियम और फ्लैजिलम और सीलियम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सीलिया होता है उनको हम सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और जिनके पास फ्लैजिला होता है उनको आप क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर सीलिया और फ्लैजिलम सेंट्रियोल्स के साथ जुड़े होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। क्या कहते हैं इसको? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। नेक्स्ट हमारा इससे अगला लेक्चर जो है उसके अंदर हम बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके डायग्राम्स को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंट्रियोल्स में फंक्शन की बात करें तो सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं क्या बनाने में? सीलिया बनाने में और फ्लैजिला बनाने में। ओके यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सेंट्रियोल की हमारे पास डायग्राम है। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है और ये स्ट्रक्चर जो है आपको कहां पे नजर आता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप के बिल्कुल साथ। डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर एनवेलप के साथ इस तरह का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर हमें एक पेयर जो है वो किसका नजर आता है? सेंट्रियोल्स का। किसका?
सेंट्रियोल्स का पेयर हमें नजर आ रहा होता है। ओके, और डियर स्टूडेंट्स यहां से जो आपको ये थ्रेड्स नजर आते हैं इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और डियर स्टूडेंट्स अगर हम सेंट्रियोल्स को उसमें से एक सेंट्रियोल को थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमें सेंट्रियोल जो है कुछ इस तरह से नजर आता है, और इस सेंट्रियोल में हमें कितने ट्रिपलेट नजर आते हैं? 9 ट्रिपलेट नजर आते हैं। कितने ट्रिपलेट नजर आते हैं? और हर एक ट्रिपलेट में यहाँ पे इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट। एंड इस ट्रिपलेट के अंदर एक जो है उसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। और जो आपके पास ये रेड से नजर आ रहे हैं फाइबर्स, ये फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो एक ट्रिपलेट को दूसरे जो है खास किस्म के ट्रिपलेट के साथ जोड़ते हैं। और टोटल ट्रिपलेट कितने हैं? 9 ट्रिपलेट हैं। तो यहाँ पे हम इनको क्या कहेंगे? फाइबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे इनको? फाइबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स नीचे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किसका स्ट्रक्चर? सेंट्रियोल। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी नहीं होते। अब सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी नहीं है तो इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर कहां से बनेंगे? सेंट्रियोल्स बेसिकली नहीं है तो स्पिंडल फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां से बनेंगे? तो बेसिकली यहां पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर कहां पे बांधे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर बांधे होते हैं। कहां पे बांधे होते हैं? साइटोप्लाज्म में बांधे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स सेल्स न्यूक्लियस। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।